बचपन खेल कूद में ही बच्चों के साथ अच्छी तरह से विकसित होता है। इस बात को साबित कक्षा 8 की कहानी पौधे के पंख ने साबित किया है, जिसमें लेखक ने अपने अनुभव को सत्य के रूप में पिरोया है। वो अपने घर में इकलौता पुत्र था, जिसे बहुत ही लाड प्यार से दादी, माँ और पापा ने पाला था। दादी और माँ उसे बच्चों के साथ खेलने कभी नहीं देती, घर में ही नौकर के साथ खेलने देती। जब भी बॉल इधर उधर जाता तो उसे दौड़ने नहीं देती, बल्कि नौकर ही बॉल लाकर उसे देते। उसकी माँ का कहना था कि स्कूल के बच्चे और मोहल्लों के बच्चों के साथ ज़्यादा बात नहीं करेगा, क्योंकि बातें करने से वो बिगड़ सकता है। ये बात लेखक के मन में घर कर गई। वो धीरे धीरे अकेले रहने लगा। जब उसके घर में दीदी का शादी का समय आया तो बहुत सारे मेहमान आने लगे। इसी क्रम में उसके माँ की सहेली का एक बेटा श्रीधर आया था, जो उसी का उम्र का था, पर उससे बिल्कुल ही अलग था। वो खेल कूद और बातें करने में उससे बहुत आगे था। जब श्रीधर को उसने पूछा, क्या तुम मेरे साथ वॉलीबॉल खेलोगी? तब लेखक ने कहा, मुझे वॉलीबॉल खेलने नहीं आती। तब श्रीधर ने बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसा। ये बात सुनकर लेखक को अपमान हुआ और वो ताव में आकर अपने ढेर सारे खिलौने को दिखाने लगा। इसे देखकर भी श्रीधर ने बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा और कहा, ये तेरे उम्र के खिलौने नहीं हैं, ये तो बच्चों के खेलने के खिलौने हैं। तुम अभी तक इसी खिलौने से खेलते हो। यह सुनकर लेखक उदास हो गया और वो मन ही मन श्रीधर से नफरत करने लगा और सोचने लगा, काश उसकी माँ और दादी उसे भी आम बच्चों की तरह खेलने कूदने दिया करती, तो आज भी वो श्रीधर की तरह खेल कूद में आगे रहता और बच्चों के साथ वो बातें करने में संकोच महसूस नहीं करता। वो हमेशा अपनी माँ के साथ सोता, पर आज उसके माँ कुछ व्यस्त थी। इसके कारण श्रीधर को लेकर वो अपने रूम में चला गया। श्रीधर तो आराम से सो रहा था, पर पुरानी बातें लेखक को याद आ रही थी कि किस तरह वो बोल उसका जाता तो नौकर उसे दौड़ कर ला कर देता। मांगने से पहले ही उसे सारी चीज़ें मिल जाती, इसीलिए उसे कभी संघर्ष करना नहीं पड़ा। वो जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो अपनी खिड़की पर जाकर वो बैठ गया और चांद को बड़ी ही गौर से देखा और कहा कि इस खुले आसमान में चांद की माँ ने कितनी आज़ादी से उसको छोड़ा है। काश मेरी माँ ने भी मुझे बच्चों के साथ खेलने दिया करती, तो मैं भी आज खेल कूद में आगे रहता। मैं भी बोलने में झिझक महसूस नहीं करता। उसके सामने खाने के लिए बहुत सारे फल मिठाइयाँ थी, पर उसके खाने का कोई मन नहीं कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। फिर वो सोचने लगा कि अगर मैं अभी तक नहीं सोऊंगा तो मेरी माँ और दादी कल सुबह मेरी आंखें जब लाल देखेगी तो ना जाने कितने ही डॉक्टरों की लाइन लगा देगी। इस कहानी में लेखक यही बताना चाहते हैं कि बच्चों का बचपन खेलने में है, ना कि बंद कमरे में है। अगर उनके बच्चों को आगे बढ़ने देना है तो उन्हें दोस्तों के साथ खेलना होगा, कूदना होगा, गिरना होगा। जब तक वो गिरेंगे नहीं तब तक वो उठेंगे नहीं। संघर्ष ही जीवन है। यही बात को इस कहानी में लेखक ने दर्शाने की कोशिश की। हम भी आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि अपने सपनों को अपने बच्चों पर मत लादिए। बच्चों को आज़ाद पंछी की तरह खेलने दीजिए, उनकी मन की करने दीजिए, तभी वो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। जब वो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे तभी देश का विकास हो सकेगा। मेरी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत माता।